लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। उत्तराखंड कांग्रेस की चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल देहरादून में विशाल रैली करेंगे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे देहरादून में विराट कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय जनता इस कार्यक्रम में शिरकत करेगी। तो पार्टी की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो कल देहरादून में कांग्रेस की रैली होगी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष है, पूरा रैली है उसकी जो जिम्मेदारी है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के कंधों पर है। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। तो तैयारियां पूरी हो गई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इसकी जानकारी दी। भीड़ का नाम देना ही मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा। यह कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, जो डिस्ट्रिक्ट स्तर का कार्यकर्ता है, जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, जो हमारे मंडल हमने बनाए हैं, जो हमारे ब्लॉक इकाइयों के पदाधिकारी हैं, जो हमारे पूरे प्रदेश में विधानसभा वार जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो इसमें शिरकत करेंगे, भागीदारी करेंगे और उन्हीं को आदरणीय जी संदेश देंगे। उन्हीं का मार्गदर्शन हमें मिलेगा आदरणीय जी का। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, कल जिस तरह से बताया जा रहा है कि कांग्रेस की भव्य रैली होने वाली है, तमाम कार्यकर्ता शामिल होंगे, इसके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे इस रैली को संबोधित करेंगे, अभी क्या कुछ जानकारी और मिल पा रही है? देखिए ऋतु, बिल्कुल जिस प्रकार से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जिस प्रकार से पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद जो है देहरादून दौरे पर हैं और उनके दौरे के बाद जो है कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, नेताओं में काफ़ी जो है उत्साह देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से कल जब ये दौरा होगा और वहाँ पर जिस प्रकार से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, बूथ स्तर के जो नेता हैं, ब्लॉक स्तर के, मंडल स्तर के जो नेता हैं, उन नेताओं को जो है खासतौर पर बुलाया गया है और प्रत्येक बूथ से जो है दो दो कार्यकर्ताओं को जो है बुलाया गया है ताकि वो जिस प्रकार से रैली में जो है वो शामिल हो सकते हैं और उसके बाद जो है जिस प्रकार के दिशा निर्देश अध्यक्ष की ओर से दिए जाएंगे उसके अनुसार जो है वो काम किया जाएगा। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस जिस प्रकार से तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन ऋतु सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने यह है कि जो पहले विधानसभा चुनाव, पहले जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें जो अंतरकला जो है वो देखने को कांग्रेस में मिली वो अभी भी हावी है और ये चुनौती कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने भी रहने वाली है कि कैसे कांग्रेस को एकजुट जो है उत्तराखंड में किया जाए। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जिस प्रकार से मैदान से लेकर गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक कांग्रेस अलग अलग गुटों में जो है वो बटी हुई दिखाई दी। हालांकि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें तमाम जो बड़े नेता थे, चाहे वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जो कि चकराता के विधायक भी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, हालांकि एक मंच पर दिखाई दिया और एक मैसेज देने की कोशिश की कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो हैं वो एकजुट हैं। लेकिन जिस प्रकार की स्थिति कांग्रेस में देखी जाती है, हर एक चुनाव में, हर एक बड़े कार्यक्रमों में देखी जाती है कि अलग अलग धड़े में, अलग अलग गुटों में जो है कांग्रेस बटी हुई रहती है और इसी का परिणाम रहा है कि हर बार चुनाव में जो है कांग्रेस को जो है इसका जो है नुकसान जो है उठाना पड़ा है। हालांकि अब ये जरूर है कि जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब आएंगे तो एकजुटता का संदेश जरूर कांग्रेस के यहाँ के नेता और कार्यकर्ता जो है वो देंगे। और ये भी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा जो जिस प्रकार से जो भाषण होगा उससे क्या कुछ प्रेरणा जो है यहाँ से कांग्रेस के नेता जो है वो लेकर जाते हैं। क्योंकि बड़ी चुनौती कांग्रेस के पास है कि जो पांचों लोकसभा सीट है वो अभी पूरी पांचों लोकसभा सीट जो है वो भाजपा के झोले में है और उस पर काबिज जो है अभी भाजपा है। उनसे जो है ये पांचों सीटें जीतना जो है अभी मुश्किल सी और टेढ़ी खीर सी हो रही है। तो ऐसे में जनता के बीच जाना और जो सरकार की नाकामियां हैं उसको जनता के बीच किस तरीके से रखना है, ये बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है। क्योंकि अभी हाल ही में जिस प्रकार से भाजपा की ओर से अगर बात की जाए तो तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही है। बैठकों का दौर कई दिनों से जो है वो चल रहा है, जहां प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जो है वो भी तैयारियां चल रही है कि जल्द जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जो है उत्तराखंड
उत्तराखंड में कराया जाए, उनकी रैलियां शुरू कर दी जाए। वहीं अब कांग्रेस जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो रैली जिस प्रकार से कर रहे हैं, तो इससे अब कार्यकर्ताओं में एक जोश जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन देखना यह होगा कि ये जोश कितने देरी तक रहता है, या लोकसभा चुनाव तक किस तरीके से जो है इस रैली के द्वारा जो मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा जो संदेश दिए जाएंगे उसको कार्यकर्ता और नेता कितना अमल पर लाते हैं, यह जरूर देखने वाली बात होगी। देखिए, अभी चुनौती सबसे ज्यादा कांग्रेस के पास ये है कि किस तरह से जो अंतर कला है उसको खत्म की जाए, क्योंकि सबसे बड़ी वजह हार की कांग्रेस की यही रही है कि अंतर कला से ही कांग्रेस उभर नहीं पा रही है, और किस तरह इसको खत्म किया जाए मल्लिकार्जुन खड़गे ये कोशिश जरूर करेंगे। इसके साथ ही साथ क्या तैयारियां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव तो नजदीक है। अब माना जा रहा है कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचेंगे तो लोकसभा का आगाज भी कह सकते हैं, रैलियों का भी आगाज हो जाएगा, उन तैयारियों का भी आगाज हो जाएगा, और साथ ही साथ नजर इंडिया गठबंधन पर भी रहने वाली है। देखिए ऋतु, इसमें एक बात जो है वो जरूर करना चाहूंगा कि कांग्रेस की ओर से जिस प्रकार से कल से लगातार जो पार्टी हाईकमान के जो बड़े नेता लीडर हैं उनके दौरे जो है लगातार चल रहे हैं। कल जिस प्रकार से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, आज 2 बजे के करीब जो है मैनिफेस्टो कमेटी की जो है वो बैठक होनी है, यानी कि एक मैनिफेस्टो जो है वो तय किया जाएगा कि लोकसभा में किस मैनिफेस्टो के साथ जो है जनता के बीच जाया जाएगा, उसको तैयार करने की जो है वो रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही साथ जिस प्रकार से जो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जो एक जान फूंकने की कोशिश जो है कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में करेगा, वो मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा जो है वो रैली में जो है वो की जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से देखा गया है कि जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए, हाल ही में जिस प्रकार से कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है करण माहरा, उनके द्वारा जो है सीपीआई नेता हो, सपा के नेता हो, इन और आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ जो है एक बैठक की गई। लेकिन अगर उत्तराखंड में अगर इन नेताओं की पार्टियों की अगर बात की जाए तो जनाधार कुछ भी नहीं है, यानी कि ये समझ लो कि 2% वोट जो है उत्तराखंड में उन पार्टी के नेताओं को जो है वो पड़ता है। तो ऐसे में कांग्रेस जो है इंडिया अलायंस की जो बात कर रही है वो उत्तराखंड में कैसे उठ पाएगी, ये भी जो है कहीं ना कहीं चुनौती कांग्रेस के सामने है। दूसरी बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने लोकसभा को लेकर यह भी है कि जिस प्रकार से बसपा को लेकर जो है बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि वह जो है किसी भी प्रकार से इंडिया अलायंस का जो है वो साथ नहीं देगी। तो ऐसे में अगर उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो जो मैदानी जिले हैं, चाहे वो रुड़की हरिद्वार की बात की जाए या पहाड़ी क्षेत्रों में नैनीताल की बात की जाए, इन क्षेत्रों में बसपा का जो वोट बैंक है लगभग 4% से ज्यादा जो है वोट बैंक है। यानी कि अगर बसपा इंडिया अलायंस के साथ नहीं देती है, यानी कि कांग्रेस का साथ नहीं देती है, तो यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वह अपनी 5 सीटों पर जो है बसपा अपनी नेताओं को जो है वो खड़ा करेगी, और ऐसे में कहीं ना कहीं वोट पटने का जो है जो पूरा चांस जो है वो दिख रहा है। तो इससे भी कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस को जो है वो उठाना पड़ सकता है। इन तमाम चीजों की रणनीति को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस को अभी समझना होगा कि इंडिया अलायंस की कितनी भूमिका जो है उत्तराखंड में रहने वाली है। साथ ही ये भी देखा गया है कि जिस प्रकार से भी देखेंगे और इसके साथ ही विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी और वहां पे बहुत सारी चीजें महत्वपूर्ण पेश की जाएगी, खासकर यूसीसी ड्राफ्ट का जो जिक्र लगातार उत्तराखंड में हो रहा है उसको लेकर विपक्ष का विरोध और कांग्रेस का विरोध देखा जा रहा है। क्या जब कल मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचेंगे, तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, तो इस पर भी चर्चा होगी कि 5 तारीख से जो विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है उस दौरान विपक्ष की क्या तैयारियां रहेंगी? देखिए बिल्कुल, अगर जिस प्रकार से 5 फरवरी से जिस प्रकार से विधानसभा सत्र का आगाज होना है और विधानसभा सत्र के दौरान जो है 2 बड़े बिंदुओं पर जो है सरकार का फोकस भी है, और माना जा रहा है कि यूसीसी का ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया जाएगा और विधानसभा के पटल पर जो है यूसीसी के ड्राफ्ट को जो है वो रखा जाएगा। और दूसरा, जिस प्रकार से राज्य आंदोलनकारियों का जो क्षेत्रीय आरक्षण का मामला 10% का जो चल रहा था काफी लंबे समय से, उसका मामला भी जो है विधानसभा में आना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो काफी लंबे समय से, यानी कि जब से भाजपा की सरकार बनी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एक कमिटमेंट किया था कि जैसे ही सरकार बनेगी उसके बाद जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा। लेकिन कमेटी की रिपोर्ट अभी तक सरकार को सौंपी नहीं गई है। लगातार जो है कमेटी को जिस प्रकार से जो है लंबा समय का अंतराल जो है वो हो चुका है, अभी भी 15 दिन का और समय जो है कमेटी को दिया गया है। ये माना जा रहा है कि अब आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें जो है यूसीसी ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया जाएगा। विपक्ष का यह मानना है कि यूसीसी ड्राफ्ट को जो है पहले पढ़ा जाएगा, पढ़ने के बाद जो है उसको समझा जाएगा,
कि आखिर किस तरीके से जो है यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो जातियां हैं कई समूहों में जो है वो बटी हुई है। यहाँ पर थारू जनजातियां भी हैं, तो एसटी एसटी भी है, मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं, तमाम समुदाय से जुड़े हुए लोग जो हैं उत्तराखंड में रहते हैं। उन सभी समुदायों को देखते हुए जो है ये ड्राफ्ट तैयार हुआ है या नहीं है, इस पर भी फोकस जो है वो किया जाएगा और उसी के तहत जो है विधानसभा में उसका मुद्दा उठाया जाएगा, उसको पढ़ने का मौका उत्तराखंड में जो 5 लोकसभा की सीटें हैं उस पर कांग्रेस कैसे काबिज हो और उसके लिए क्या तैयारियां, क्या रणनीतियां बनाई जाती है, ये कल देखना होगा। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए।